व्हाट वाज आवर लास्ट पॉइंट बेटा? कौन सा पॉइंट था हमारा? बॉयज लॉ था, चार्ल्स लॉ, बराबर है? सर चार्ल्स लॉ था। हाँ हाँ हाँ। तो जो प्लॉट है, मैं आपको प्लॉट बताता हूँ ऑफ वॉल्यूम प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट्स। जैसे कि कल हमने देखा है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस inversely proportional to the pressure। ग्राफ का नाम है हाइपरबोला। सर ये वाला हो गया सर। हो गया ना? यस सर हो गया। P वर्सेस P स्ट्रेट लाइन। अब यदि ये जो है V वर्सेस 1/P straight line passing through the origin having positive slope। अब ये जो ग्राफ है ऐसे हम प्लॉट करेंगे इसको, V P like this। If you see, this is the temperature T1, T2 and T3 is there. Three different temperatures are there. So here you will observe that T3 greater than T2 greater than T1 area under the curve। ये जो T3 वाला ज्यादा है, बराबर है EV। अब जब हमने कल देखा था PV is equal to constant that is equal to K, राइट है? अब हम देखेंगे log of P plus log of V is equal to constant, is equal to constant। यदि हम इसका प्लॉट निकालेंगे log of P that is equal to of P that is equal to ये जो है this is log of P minus log of V that is equal to constant। बराबर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे log of P that is equal to वो साइड में चला गया log of V plus constant। बराबर है क्या बेटा? ये क्लियर है? सर हमें लॉग नहीं सिखाया इसलिए नहीं पता सर। हाँ? लॉग नहीं पता सर क्या होता है। नहीं, ये जो है ना बेटा, इसका लॉग लेते हैं हम जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो है तो लॉग की एडिशन होती है। सपोज यदि एक आधी वैल्यू है कि जैसे मैंने यहाँ पर P एंड V लिखा, तो दिस इज log ऑफ V प्लस log ऑफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे आएगा। बराबर है?
log of v plus log of p is equal to constant, वो आएगा constant। तो ये आएगा जनरल, इसको log of constant लेते हैं हम, log of constant, again we take log of constant, here we have log of constant। तो यहाँ पर जो है बेटा, ये जो है log of t that is equal to log of constant plus log of v। फिर ग्राफ निकालते हैं हम कभी भी, y is equal to m x plus c, y is equal to mx plus c। तो ये इक्वेशन बराबर है पहले वाला जो मैंने पहले लिखा था, वो इक्वेशन। लॉग का इक्वेशन शायद आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ आपको। जब हम लॉगरिथम ले लेंगे यहाँ पर, तो कौन से भी जो एक्सप्रेशन है, जैसे तो ये log ऑफ t जो है ना, इसको y एक्सिस के ऊपर लेते बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 आएगा इनटू, ये आएगा m, ये x आएगा एंड प्लस c। तो c इज नथिंग बट द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू log ऑफ k, log ऑफ k, log ऑफ k, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अब करना क्या है, बहुत सी सिंपल सी बात बोलता हूं मैं, ये आपको पता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग लेने के बाद जब मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जब लॉगरिथम लेते तो लॉग के एडिशन करते। ओके, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बोलता हूं, शायद आपको पता होगा नहीं होगा। m रेज़ टू x बराबर है log ऑफ m रेज़ टू x, ऐसा है। इसको कैसा लेते हैं, x इंटू log ऑफ m, x इंटू log ऑफ m। यदि ऐसा है m इंटू n, तो इसको कैसा लेते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, ऐसे सपोज m डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। आया क्या समझ में? मल्टीप्लिकेशन होगा तो लॉग का एडिशन करते, एंड डिवाइडेशन होगा तो लॉग का क्या करते बेटा, सब्सट्रैक्शन करते। आता है समझ में? क्लियर है या श्रीवास्तव? यस सर, क्लियर सर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आपको पता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? वो पहले से ही आया हमारा बॉयल्स लॉ से। ठीक है, कुछ नहीं, ये जो थोड़ा सा एडिशनल रिलेशन बताने वाला हूँ, जो कि नीट एंड जेई के लिए आ सकता है यदि आपको हायर लेवल का एग्जाम देना हो। तो P एंड V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दोनों भी साइड में लॉग ले लेंगे, तो log ऑफ P प्लस log ऑफ V इज इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट, बराबर है। अब इसको एक्सप्रेशन कैसा आएगा, log ऑफ P माइनस log ऑफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसे आएगा,
log of p minus log of p is equal to log of constant, बराबर है। अब यहाँ पर कैसा होगा, log of p is equal to 1 into log of v plus log of k। ये रीअरेंज किया है, जो मैंने इक्वेशन रीअरेंज किया है वो समझ में आया क्या? बस आपके लिए इतना याद रखना, ये ऐसा है, फिर बाद में मैंने उसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज यानी इक्वल के आगे, इक्वल के पहले ऐसे इक्वेशन लेके कुछ माइनस प्लस का चेंज कर दिया है। ओके, इज इट राइट? आ रहा है समझ में? क्लियर है सर? फिर से एक बार। हाँ, ओके। पीवी कांस्टेंट, इसका लॉग लेना है तो मैंने यहाँ पर बताया, जो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस करते हैं, राइट है? यस। तो ये मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log of p plus log of v is equal to log of constant. log of p minus log of v is equal to log of constant. फिर log of p आएगा, log of p that is equal to, बराबर है? यस log of p, हाँ, तो log of p क्या आएगा? log of p that is equal to, log of p that is equal to क्या आएगा? 1 into log of v plus log of k। कांस्टेंट। 1 into log of v plus log of k, बराबर है? यस। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है, आया समझ में? तो ये कैसा आएगा, ये इतना, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी नहीं लिख सकते उसको डायरेक्टली। तो इसको डायरेक्टली हमें क्या करना है, हाँ, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक एक्सप्रेशन ऐसा लेना है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ये जो आता है y एक्सिस के ऊपर आता है, ये x एक्सिस के ऊपर आता है, और m जो होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और ये बोलता है इंटरसेप्ट। ये ग्राफ में इंटरसेप्ट होता है ना। ये देखो, जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये वैल्यू जब निकालेंगे हम, log of p that is equal to, log of p that is equal to, सिंपली रीअरेंज करेंगे, ये log of p ये साइड में आएगा, कैसे आएगा, -1 into log of v that is equal to, सॉरी, प्लस log of constant। आया क्या समझ में? ये साइड में शिफ्ट किया है तो माइनस आया ना। क्लियर है? ओके श्रीवास्तव, समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सिस है बेटा, y, ये m स्लोप, ये x एंड c इज नथिंग बट द कांस्टेंट, और इसका नाम है इंटरसेप्ट। यस लाइक, अब ग्राफ कैसा निकालते हैं आपको पता है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। जब हम ग्राफ निकालेंगे ऐसे तो कैसा आएगा, this is the y axis, this is the x axis, and therefore the graph will be like this, ऐसा। स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू -1, स्लोप इज इक्वल टू -1, स्लोप क्या होगा, -1। ओके, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। यस यस। हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, this is log of p versus log of 1 by v, ऐसा लेते हैं। अब प्लॉट ये ऐसा आएगा यहाँ से, तो दिस इज नथिंग बट, ये जो है
इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। Intercept that is equal to log of k. Slope is equal to 1. Slope is equal to 1. इसका उल्टा निकाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ जो लिया है ऐसे, ये ऐसा आया, ये स्ट्रेट लाइन आया, ये ऐसा। तो जब हम जहां पर इंटरसेप्ट आता है, इंटरसेप्ट तो ग्राफ ऊपर से लेते हैं, that is not passing through the origin because that satisfies the equation y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. तो y is equal to mx plus c ऐसे एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ओके चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट अगेन, रब करता हूं इसको। बेटा आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर? कुछ नहीं, दो ही एक्सप्रेशन लिए भाई, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो रब करता हूं इसको। ये है अपना प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट्स। यस सर। हाँ, तो मैंने जो कल लिया था वो कौन सा था? वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स। यस सर। कैसा आएगा बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे आए ऊपर जाएगा स्ट्रेट। यस, और ये कैसा भी ग्राफ लिया था, ये 0 डिग्री माइनस 270। यस सर। यस यस। ओके, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। डेफिनेशन बताई थी क्या मैंने? हाँ बताई थी सर, एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो की भी बताई थी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की भी बताई थी। हाँ, आपने एब्सोल्यूट जीरो की भी बताई थी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की भी बताई थी। बराबर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। केल्विन। ये एब्सोल्यूट। तो जब हम प्लॉट लेते बेटा B वर्सेस T का, तो फिर से ऐसे प्लॉट आएंगे। ये तो वेक्टर जैसे हो गया। हाँ, V1, V2, V2, V3, V4। सर ये तो वेक्टर जैसे हो गया। हाँ बराबर। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। नहीं वो साइन वेक्टर मतलब ये डायग्राम वेक्टर जैसे हो गया, ऐसा बोल रहा था। हाँ वेक्टर जैसे हो गए, बराबर है। अब ये जो है दिस इज लाइक दिस, ये जो आएगा आपका प्लॉट B वर्सेस T। ओके, जब B वर्सेस T आएगा, सॉरी यहाँ पर प्रेशर आएगा ना, ये आएगा P1, P2, P3 and P4। So P4 is greater than P3, greater than P2, greater than P1, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस। ओके, अब हमने जो एक्सप्रेशन लिया था B वर्सेस T, अब यदि हम इसको थोड़ी और अलग तरह से लिखेंगे इसको like this, so this is the minus 273 degrees centigrade. Now this is the x-axis, this is the y-axis. We have
Now that is similar again. P1, P2, P3, P4. तो यहाँ पर P1 greater than P2 greater than P3 greater than P4. Again, pressure and volume, they are the inversely proportional to each other. Okay. तो मैंने जो एक्सप्रेशन आपको बताया था चार्ल्स लॉ का, तो चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन था V by T is equal to constant आएगा, बराबर ना? यस सर। तो लेते हैं हम log of V minus log of T is equal to log of K, बराबर ना? यस सर। ओके, log of, अब जनरल यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, तो यह क्या आएगा, log of V is equal to, this is log of T plus log of K, log of K। अब यहाँ पर क्या है, Y है, ये कुछ नहीं मतलब into 1 वैल्यू उसकी है कि नहीं, क्या आएगा m प्लस mx plus c। जब हम इसका प्लॉट निकालेंगे तो ऐसे आएगा log of v log of t। हाँ, तो यहाँ से आएगा अगेन, दैट इज अ, क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू log of k। एंड समझ में ब्लॉक के ग्राफ कैसे निकालने? यस सर, लॉग के ग्राफ। हाँ, ऐसे निकालते लॉग के ग्राफ। ओके, ठीक है, यस। दिस इज द चार्ल्स लॉ। अब पूरी तरह से चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो चुका है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट, आगे वाला लॉ बोलता मैं आपको। लिया सर। सर लिया स्क्रीनशॉट लिया सर। ओके, तो पहले केस में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब ये केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गेल-लैसाक्स लॉ। कुछ बुक में अमागट्स लॉ दिया है, AMAGARTH, अमागट्स लॉ। कुछ बुक में अमोंटन्स लॉ दिया है, अमोंटन्स, तो उसको टेम्परेचर प्रेशर लॉ, गेल-लैसाक्स लॉ भी बोलते हैं। टेम्परेचर प्रेशर लॉ नंबर 3, टेम्परेचर प्रेशर लॉ, गेलुसेक लॉ या कह सकते हैं। गेल-लैसाक्स लॉ, Lessac's law, Lessac's law। Constant Amagat's law, pressure of given is directly proportional to the absolute temperature. yes, It is directly proportional to T or P upon T constant. correct, And also P1 upon T1 and P2 upon T2. करेक्ट, बराबर, एकदम करेक्ट। आप करना क्या है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या, तो टेम्परेचर और प्रेशर, फिर वही चार्ल्स लॉ के जैसा होगा। यस सर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। सर आपने ये जो अमेरिकन लॉ लिखा है, हेलो by सर, 1/270 of its initial pressure
at 0 degree Celsius by every rise or fall in 1 degree Celsius temperature. बाकी सब सेम बराबर है। तो फिर से वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करता है एक्सप्रेशन आपको बताता, बराबर है। क्या लिखूं? नहीं सर। Pressure at constant volume, pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its initial pressure at 0 degree Celsius by rising or falling 1 degree Celsius temperature. राइट है। अब यस इसका सर। जो है एक्सप्रेशन बोलता हूं मैं आपको, कल के जैसा है। प्रेशर एट टेम्परेचर T, प्रेशर एट टेम्परेचर 0 प्लस प्रेशर एट टेम्परेचर 0 अपॉन 273, कल के जैसा है ना। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट प्लस P नॉट, बराबर है, P नॉट इंटू क्या आएगा 1 प्लस, 1 प्लस, हाँ बोलो, 1 प्लस 2 T अपॉन, हाँ 273 273। अब कल के जैसा आएगा P नॉट दैट इज इंटू क्या आएगा 273 T प्लस बड़ा T, यस, upon 73. Now this is the temperature in Kelvin, बराबर ना। Kelvin T, temperature upon 273. Therefore that is equal to P upon 273. Therefore P naught initial pressure at 0 degree Celsius, that is a constant. Therefore pressure directly proportional to temperature at a constant volume. At constant volume. Volume. क्लियर है? चलो एक्सप्रेशन क्या होगा, P directly proportional to T, P by T is equal to constant. Therefore P1 of Constant. T1 is equal to Upon P2 of T1 is equal to P2 upon T2. Cross multiplication. log of P minus log of T is equal to constant. Constant. Log of T is equal to log of T plus constant, right? Constant. Yes, sir. Y is equal to Log of P, log of T, log of constant, intersection. log of K, log of K, log of. If we plot pressure versus temperature, pressure versus temperature. Therefore, we write here G4 ज्यादा होगा इसमें, like this. Amagat's law. इसको बोलते हैं Amagat's law. प्रेशर भी लिया है, टेम्परेचर भी लिया है।
सर एवोगाड्रो लॉ फिर उसके बाद आया समझ में? यस सर Graph at constant volume. ग्राफ एट कौन Isocourse. यस सर Isocourse बोलते हैं उसको। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोबार्स, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्म्स। ये आइसोकोर्स है। हो गया? यस। यस सर हो गया। Avogadro's law. Avogadro's law. हाँ। एवोगाड्रो लॉ यस सर Avogadro's. सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर यस। टेम्परेचर प्रेशर दोनों भी कांस्टेंट रखना है। हाँ वॉल्यूम कंटेन इक्वल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाँ, volume of given mass of gas directly proportional to number of moles. मोल्स At constant temperature and pressure, volume of given mass of a gas, volume of given mass of a gas is directly proportional is directly proportional directly proportional to its number of moles. एंड जो गेल-लैसाक्स लॉ है ना, गेल-लैसाक्स लॉ जो टेम्परेचर प्रेशर लॉ हमने देखा है, यस सर उसका एक वॉल्यूम का भी लॉ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है तो नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के यदि सेम है तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। यस सर हालांकि या अवोगाड्रोस ने एक्सटेंड किया है, यदि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सिमिलर है तो गैस का मास कितना भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मोल सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर सेम देन वॉल्यूम दैट शुड बी सेम। same molecule should be same Therefore its number of moles, sorry moles लिखो, मॉलिक्यूल भी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल्स, मोल्स बड़ा है मॉलिक्यूल छोटे, therefore volume directly proportional to number of moles n at constant temperature pressure, therefore v by n जो होगा that is equal to constant। ये वैल्यू आएगी v by n 22.414 at 22.414 at
0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है 22.414 लीटर पर मोल एट एनटीपी। एनटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर होगा 1 atm। यदि ये वैल्यू 22.71 होगी लीटर पर मोल एट एसटीपी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर है 1 बार। 1 बार 1 बार में क्या होगा, 1 लोग ज्यादा होगा, 2.78 कुछ तो भी होगा, 2.786 है। दिस इज द वैल्यू कांस्टेंट। ये वैल्यू हम जनरली लेते बेटा, दिस इज, तो इसको एसटीपी बोलते। एसटीपी में प्रेशर 1 बार होता है, एनटीपी में प्रेशर 1 atm होता है, 1 atm। वन एटीएम, तो 1 atm की वैल्यू कितने हैं, 1 atm की वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 atm 1 बार 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर। ये है अवोगाड्रोस लॉ। ओके, अब कौन सा लॉ बाकी है, अवोगाड्रोस लॉ हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। तो जनरल आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे हम। जनरल आइडियल गैस इक्वेशन, अब देखो बेटा, पहला लॉ कौन सा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा है अवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों को लॉ कंबाइन करने के बाद वी गेट by combining all laws we have equation। कौन सा इक्वेशन आएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी अपॉन पी। अब यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट r लेते, गैस कांस्टेंट r, v is equal to rnt upon p। Therefore, that can be also represented as a PV is equal to nRT. That is called a general ideal gas equation. और also sir PV is equal to W upon M RT। करेक्ट। तो इसको कैसा लेते हैं हम जनरली, P is equal to N by V into RT, बराबर है। N is the number of moles, बराबर है, N is the number of moles, वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम लेते हैं P, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास अपॉन मोलार मास इनटू RT अपॉन M, ऐसा लिखते हैं। तो W by V इज इक्वल टू डेंसिटी।
Therefore, we have P is equal to dRT upon M. P is equal to dRT upon M. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D is the density, R is the gas constant, T is the absolute temperature, M is the molecular mass of gas. हाँ यस सर वो आप पीएम अलग पीएम का अलग बोलता हूँ आपको गैस कांस्टेंट की क्या है सर Write down this. हाँ पीएम क्रॉस बोलो। मल्टीप्लिकेशन होने का पीएम इज इक्वल टू डी आर टी आएगा। करेक्ट करेक्ट। और दो या दो से ज्यादा गैसेस है तो P1 D1 RT अपॉन M1, P2 D2 RT अपॉन M2। फिर उल्टा पिल्टा करके उसको P1 अपॉन P2 दैट इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये D2 सेम टेम्परेचर है, सेम गैसेस है, तो D is nothing but the density. And if molecular mass and R gas constant same, so P1 upon P2 that is equal to D1 T1 अपॉन D2 T2। बराबर है, यस सर वो रिलेशन होगा। मोलिकुलर मास जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा सेम गैस के लिए। टेम्परेचर सेम है तो बाकी कुछ नहीं है। डेंसिटी इज डिफरेंट वन फॉर द डिफरेंट गैसेस बिकॉज वॉल्यूम एंड मास का जो रेशियो है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। मैं गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू बोलता हूँ अलग अलग यूनिट। यस सर स्क्रीन ओके तो यहाँ पर हम values of R, that is a universal gas constant. Values of our universal gas constant. इसमें unit of pressure, unit of pressure and unit of volume. Gas constant की वैल्यू 0.0821 liter atm per mole per Kelvin. प्रेशर का यूनिट क्या होगा? यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। वॉल्यूम का यूनिट होगा लीटर और डीएम क्यूब। इसको लीटर डीएम क्यूब सेम लिखते हैं। लीटर नथिंग बट डीएम क्यूब, और पहले आपको बोल चुका हूँ 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अब प्रेशर का यूनिट है इधर बार, लीटर। दूसरा आएगा 62.3 लीटर mmHg पर मोल पर केल्विन। प्रेशर का यूनिट आएगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वॉल्यूम आएगा लीटर। एट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। ओके जूल। यस सर तो आपको जूल पता है, न्यूटन मीटर है, बराबर ना? जूल यस न्यूटन यस सर मीटर ऐसा लिखना उसको। फिर बाद में प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर ना?
यहाँ पर होगा मीटर क्यूब। उसके बाद में आएगा 8.314 into the power 7 जूल की जगह आएगा अर्ग। 1 जूल की वैल्यू 10 to the power 7 अर्ग होती है। अर्ग पर केल्विन पर मोल, राइट है। दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, क्या आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। गैस कांस्टेंट, राइट है, ओके। दूसरा आएगा कैलोरी में, कैलोरी 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट वाला आएगा 8.314 किलो पास्कल डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। प्रेशर आएगा किलो पास्कल में, ये आएगा डीएम क्यूब। डीएम क्यूब नथिंग बट द लीटर, डीएम क्यूब नथिंग बट द मीटर, okay. So these are the different units of gas constant। ये गैस कांस्टेंट के अलग अलग यूनिट है, ठीक है। तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, 62.3 लीटर पर लीटर mmHg पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 10 to the power 7, 1.987 यानी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 8.314 किलो पास्कल डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल। या यूनिट ही केपा, किलो पास्कल यानी केपा। 1 pascal, that is nothing but the 1 Newton per meter square। 1 pascal, 1 Newton per meter square, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। हो गया, हो गया सर। और इसको याद करना, हमेशा यूज होने वाली वैल्यू चार वैल्यू हमेशा यूज होती है। ये कभी भी, ये भी, ये तो आर्ग में बताएं, ये यानी ओके। चलो अब जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, PV equal to nRT, P equal to D RT upon M molecular mass। रिलेशन आएगा T1 B1 that is equal to
N1 RT1 P2 V2 that is equal to N2 RT2. रिलेशन आएगा P1 V1 upon P2 V2 that is equal to, बराबर है, इसका आएगा N2 RT2. ओके, P1 V1 इसका आएगा N1 RT1. यदि नंबर ऑफ मोल सेम है, N1 and N2 are equal, then P1 V1 upon P2 V2 that is equal to P2 upon P1 because R is equal to constant. इधर कैसे आएगा? P1 upon D T1 upon M1 R constant. P2 D2 upon M2. Therefore, P1 upon P2 that is equal to P1 upon P2. क्या आएगा बोलो? D1 T1 T1 upon D2 T2 into M2 M1. बराबर है? D1 and D2 densities of gases P1 and P2, pressure of gases T1 and T2, temperature of gases, उसके बाद M1 and M2, molar masses of gases, gases के molar masses. ओके, ये रिलेशन आएंगे बराबर. यस यस सर. कुराड़े, श्रीवास्तव, धुमार, शेळके, खुरपे ना, माळी, बोर्डे, सो दैट इज द रिलेशन. तो इस तरह से हम ये रिलेशन कैसे भी ले सकते हैं clearly. So this is the gases and their relations. यस सर. You can take in various ways. अब हम कल का जो लेक्चर है, कल के लेक्चर में क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. गैस इतना है, उसको कैसे वैल्यू पुट अप करेंगे. हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट. तो कल का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल का होगा. न्यूमेरिकल में हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, के-लसैक्स लॉ, इसके ऊपर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. तो बेटा ये जो है एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली बहुत ही सिंपल है. बार बार उसको लिखना है, देखना है कैसे आएगा एक्सप्रेशन, क्या फाइंड आउट करना है. Tomorrow I will tell you how to solve the numericals.
न्यूमेरिकल में कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जिसको मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन एडिशन आता है ऐसे स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या करो तुम, तुम्हारे जो टेबल्स है, टेबल्स 30 तक टेबल लर्न करो, 30 यदि 30 तक टेबल तुम इजीली लर्न करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में करना बहुत आसान हो जाएगा। इधर हम कैलकुलेशन फ्रैक्शन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद। कुछ माइनर फ्रैक्शन हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 12.0443 होगा तो डायरेक्ट 12 कंसीडर करते, 12.1 होगा तो भी 12 कंसीडर करते, 12.0123 होगा तो भी 12 कंसीडर करते, 11.92 होगा तब भी 12 कंसीडर करते। तो these are the calculation we have to do approx calculation on the basis of that। कैसा कैलकुलेशन करना है? अप्रॉक्स कैलकुलेशन, अप्रॉक्स नियर क्लोजर कैलकुलेशन इज दैट। ठीक है, ओके। तो हम रुकते हैं यहाँ पर, मिलेंगे कल फिर हमारे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय ऑल ऑफ यू। Wait, dear student, your next lecture will start soon.
Yes, wait. Ajinkya, please come out.